दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 25 मई को हरियाणा में चुनाव होगा। 25 मई को हरियाणा में मतदान होगा 11 सीटों के लिए। आप कहेंगे 11 क्यों कह रहे हैं भाई? 11 इसलिए कह रहे हैं कि 10 लोकसभा की सीट और एक विधानसभा की सीट, करनाल विधानसभा का जो उपचुनाव होना है। जितनी चर्चा हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों की रहेगी, आप मान लीजिए 11वीं विधानसभा की सीट जो उपचुनाव होना है करनाल का, उसको लेकर भी बराबर चर्चा होगी। क्योंकि करनाल विधानसभा के उपचुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपना कैंडिडेट बनाया है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनको 6 महीने में विधायक बनना होगा और इस सब के लिए वो तमाम सब कुछ किया गया। मामले अदालत में भी गए और अदालत में जाने के बाद ये तय हुआ कि करनाल का विधानसभा उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव के लिए नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं और उनको कैंडिडेट घोषित हुए भी लगभग 1 महीना होने जा रहा है। आपको बता दूं, करनाल से पहले विधायक थे मनोहर लाल। 2014 और 2019 2 चुनाव लगातार उन्होंने जीते और दोनों चुनाव जीत करके वो मुख्यमंत्री बने। करनाल सीएम सिटी बन गई मनोहर लाल के विधायक बनने के बाद। और जब मनोहर लाल का इस्तीफा हुआ विधानसभा से, नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बन गए तो मनोहर लाल ने घोषणा कर दी कि करनाल आगे भी सीएम सिटी रहेगी और इसके साथ ही वो सारी पटकथा लिखी गई जिसके अंदर नायब सिंह सैनी कैंडिडेट हुए। अब बड़ी चर्चा इस बात की थी कि नायब सिंह सैनी को टक्कर कौन देगा, नायब सिंह सैनी का मुकाबला कौन करेगा, नायब सिंह सैनी को चुनावी जो शिकस्त होगी या चुनावी फतह होगी वो नायब सिंह सैनी किस पर करेंगे। यानी कि मान लें कि चुनाव का मुकाबला किन के बीच होगा। इसको लेकर बहुत गंभीर लोगों में चर्चाएं थी। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कैंडिडेट कोई आया नहीं था। इसी बीच में एक विकेट गिरी थी भारतीय जनता पार्टी की। मनोज वधवा जो मनोहर लाल जी के खिलाफ 2014 में चुनाव लड़े थे इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और अब बीजेपी छोड़ दी उन्होंने। चुनाव घोषित होने के साथ ही करनाल विधानसभा का उपचुनाव घोषित होने के बाद, हालांकि मनोज वधवा पर अब ईडी की नज़र है, लेकिन मनोज वधवा ने छोड़ दी थी भारतीय जनता पार्टी। बड़ी चर्चाएं थी कि क्या मनोज वधवा कैंडिडेट हो सकते हैं या कौन आ सकता है, कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जो चुनावी चुनौती देगा नायब सिंह सैनी को। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से जिस नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है वो नाम वही पुराने वाला है जिन्होंने कि 2019 के चुनाव में मनोहर लाल को चुनौती दी थी और चुनाव हार गए थे लगभग 45,000 वोट से। सरदार त्रिलोचन सिंह। सरदार त्रिलोचन सिंह का नाम लगभग कांग्रेस ने फाइनल कर लिया है विधानसभा चुनाव के लिए। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि करनाल विधानसभा जो क्षेत्र है, करनाल विधानसभा सीट है, पंजाबी बाहुल्य विधानसभा सीट है। करनाल विधानसभा सीट से वैसे लोग मिले जुले यहाँ से चेहरे बनते रहे हैं। नेता जयप्रकाश गुप्ता भी यहाँ से विधायक बनते रहे हैं, यहाँ से सुमिता सिंह विधायक बनती रही हैं, यहाँ से मनोहर लाल विधायक हैं, यहाँ से तमाम बड़े नाम इस लिस्ट में आते रहे हैं। शशिपाल मेहता यहाँ से विधायक बनते रहे हैं, तमाम ये नाम रहे हैं। और अब चर्चा थी कि नायब सिंह सैनी जो सैनी समाज से हैं और जिनको सीएम सिटी के लिए अनाउंस किया मनोहर लाल ने, वहाँ पर क्या होगा, चुनाव कैसा होगा, चुनाव कितना दिलचस्प होगा, कितना रोचक होगा, इस पर नज़र रहनी थी। लेकिन इन सबके बीच में जिस प्रकार की उठापटक चलती रही, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मनोज वधवा ने कांग्रेस छोड़ी और इसके साथ ही अब जो कैंडिडेट अनाउंस होना था कांग्रेस की तरफ से, जो इंतजार था वो लगभग जो आज पूरा होने जा रहा है, मैंने आपको बताया, और वो त्रिलोचन सिंह के नाम पर मोहर लगने जा रही है। तो आप करनाल के विधानसभा उपचुनाव को कुछ यूं माने, हालांकि चुनाव तो ये लगभग 6 महीने के लिए होगा और शायद 6 महीने से भी कम समय रहेगा, क्योंकि 4 जून को चुनाव परिणाम आएगा और अक्टूबर के अंदर विधानसभा का चुनाव तय है। आप मान लीजिए चुनाव तो मात्र इसलिए हो रहा है क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर विधायक बनना जरूरी था। 12 मार्च को वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस हिसाब से 12 सितंबर तक उन्हें दोबारा से विधायक बन के जरूरी आना था। लेकिन क्योंकि उस दौर में अक्टूबर में या नवंबर में चुनाव अगर विधानसभा का होता है, अक्टूबर में या नवंबर जो ड्यू है, उसके लिहाज से वो समय पूरा हो जाता। इस सब के चलते वो इलेक्शन बाई इलेक्शन उपचुनाव करनाल का होने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि चुनावी चुनौती
या चुनावी जो महासंग्राम हो सकता है करनाल विधानसभा का। तो करनाल विधानसभा मैंने आपको बताया कि जो करनाल विधानसभा है वो पंजाबी बाहुल्य है। तो करनाल विधानसभा पंजाबी बाहुल्य है, पंजाबी मतदाता सर्वाधिक हैं। और नायब सिंह सैनी जिस समाज से आते हैं, सैनी समाज की मतों की संख्या यहाँ पर लगभग 6000 के आसपास है। और करनाल विधानसभा का उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मनोहर लाल, जिनको कि 2 बार करनाल विधानसभा की जनता ने बड़े भारी अंतर से चुन लिया, विधायक बनाया, उस करनाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी बड़ा असंतोष सुनने को मिल रहा था। हालांकि आजकल मनोहर लाल ने ड्यूटी संभाली हुई है, मनोहर लाल और खुद नायब सिंह सैनी के धर्मपत्नी सब वहाँ लगे हुए हैं। आजकल मनोहर लाल जी वहाँ पर तमाम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व जिलाध्यक्ष हैं वो भी नाराज, उनके भी नाराज सुर सुखीजा साहब के सुनाई दिए। मतलब जिन जिन जगह से उम्मीद थी कि भाई वो नाराज़गी है, जहाँ जहाँ से बातें सामने आ रही थी, उनको मनाने के लिए, समझाने के लिए, पुचकारने के लिए खुद मनोहर लाल भी लगे हुए हैं। प्यार के फूल बरसाए जा रहे हैं, बात की जा रही है, संवाद किया जा रहा है। और इस लिहाज से अब जब कांग्रेस ने सरदार त्रिलोचन सिंह के रूप में एक पंजाबी कैंडिडेट दे दिया, तो फिर अगर पंजाबी कैंडिडेट आ रहा, जिसकी पूरी संभावना है, अगर त्रिलोचन सिंह ही आ रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए, नायब सिंह सैनी के लिए यहाँ परेशानी भी बन सकती है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस ने, जहाँ मनोहर लाल करनाल लोकसभा के लिए कैंडिडेट हैं, तो यहाँ कांग्रेस ने भी डबल गेम खेलते हुए युवा और पंजाबी समाज के नेता को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है। लोकसभा के लिए भी और विधानसभा उपचुनाव के लिए भी जब दोनों पंजाबी चेहरे होंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी जा करके अपनी बात कर सकती है। और एक बात आपको दोस्तों और ज़रूर बता दें कि मनोहर लाल जी का इस्तीफा चाहे किसी भी तरीके से हुआ हो, मनोहर लाल ने चाहे खुद रिजाइन दिया हो, मनोहर लाल चाहे खूब कह रहे हो कि बड़ी भूमिका में जाना है, लेकिन पंजाबी मतों के अंदर, पंजाबी मतदाताओं के अंदर कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट भी ज़रूर है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें भी ज़रूर हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। ये सारे फैक्टर, ये सभी फैक्टर हमेशा चुनाव में खासकर उठा करते हैं। और अब जब करनाल विधानसभा का उपचुनाव है, जो बहुत ही रोमांचक चुनाव होना है और जिस पर सबकी नज़र रहेगी, जैसे 10 लोकसभाओं पर नज़र रहेगी, वही नज़र सेम करनाल विधानसभा पर रहेगी। और उस स्थिति में ये चुनाव और भी ज़्यादा रोचक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराज़गी, बीजेपी के पंजाबी नेताओं के अंदर, खासकर कुछ व्यापारिक लोगों के अंदर नाराज़गी होना, ये अलग संकेत दे सकते हैं। और उस सब के बाद में कांग्रेस का फिर से एक बार पंजाबी कैंडिडेट पर दाव खेलना, ये भी पंजाबी मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति झुकाव का कारण बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि करनाल विधानसभा उपचुनाव में कैसी टक्कर रहेगी? करनाल विधानसभा उपचुनाव जैसे मनोहर लाल पिछली बार जीत गए थे एक तरफा, क्या नायब सिंह सैनी के लिए भी उसी प्रकार का होगा या फिर ये वाटरलू साबित हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या लोकसभा और जो विधानसभा उपचुनाव होना है, क्या ये हरियाणा के 5-6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का भी एक तरह से ट्रायल होगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।